हेलो बच्चे। कौन सी इच्छा की पूर्ति के लिए हम अपने कौन से संसाधन का इस्तेमाल करें। ठीक ठीक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मैम पहली बार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर कोई क्लास ले रही हैं। इससे पहले आप सबको मालूम है कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस मोनिका मैम ने ली हैं और मोनिका मैम का हेल्थ इशू की वजह से ये क्लास नहीं हो पा रहा है, आप सबको पता है। लेकिन आपके लिए एक योग्य अध्यापक हो, ये जिम्मेदारी आरडब्ल्यू की थी। और आप लोगों ने मैम की क्लासेस देखी, अब तक जितनी भी देखी, अभी बहुत कुछ तो जानोगे 3 डेमो में, लेकिन मैम बहुत शानदार अध्यापक हैं। और आपको ये पता लग जाएगा 3 डेमो लेने के बाद कि हमने जो सिलेक्शन किया था मैम का, वो शानदार था। ये आप ही लोग कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, मोनिका मैम नहीं तो सोनिका मैम तो है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मोनिका सोनिका नाम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और दूसरा, इंग्लिश ओरिएंटेड मैम थोड़ी सी ज़्यादा हैं। आपको बस इतना फ़र्क लग सकता है कि मोनिका मैम थोड़ा हिंदी ओरिएंटेड थी और सोनिका मैम थोड़ी सी इंग्लिश ओरिएंटेड हैं। तो ऐसे थोड़ा चेंज आपको नज़र आ सकता है बस। बाकी मैम पूरी कोशिश ये कर रही होंगी कि मैं हिंदी में भी हर एक चीज़ बता पाऊँ, पर हिंदी के शब्द इनको थोड़े से मुश्किल लग ही रहे होंगे, नो डाउट, है ना। और यूजीसी नेट में मैम पढ़ाती हैं, खुद नेट जेआरएफ हैं भाई इकोनॉमिक्स में। तो वो वाकई कितनी शानदार होंगी, उनका इकोनॉमिक्स में कितनी शानदार पकड़ होगी। सोचिए कि ये वो सिलेबस होता है जब कोई यूपीएससी में अपना ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ले ले, उससे भी ज्यादा सिलेबस शायद नेट जेआरएफ में होता है। ऑप्शनल ले ले कोई यूपीएससी में, तो उस लेवल को वो पढ़ के आ रही हैं। तो आपकी इकोनॉमिक्स इनके लिए बहुत ही इजी टास्क है। इसलिए ऐसा तो सोचिए ही मत कि मैम को पता नहीं कितनी नॉलेज है, कितना है। नॉलेज का तो भंडार आपको मिलेगा, आप जितना ग्रैब कर सकते हो उतना कर लीजिए, ठीक है। और आपको खुद ही पता लग जाएगा कुछ दिनों में कि कितना शानदार वो पढ़ाती हैं और कितना पढ़ा रही हैं, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा रखिएगा मैम, बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हिंदी के बच्चे ज्यादा हैं। इंग्लिश वालों का भी ध्यान रखना है, वो तो आप रख ही लेंगी, लेकिन हिंदी वालों का ध्यान विशेष तौर पर रखिएगा। मैम बोलने में हिचकिचा रही हैं। अच्छा, हिंदी हिंदी बोलने में हिचकिचा रही होंगी, बिल्कुल। वैसे कोई कॉन्फिडेंस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो बच्चे सारी पोल पट्टी खोल देते हैं मैम, वो देख लीजिएगा एक बार, है ना। सर बैच नहीं महंगा, इसलिए नहीं है बैच महंगा, तो आप बिल्कुल मत बोलिए। इसलिए नहीं बोल सकते आप बैच महंगा, क्योंकि आपका प्रीलिम्स की फीस नहीं है, मेंस और इंटरव्यू की अपने पास रखेंगे इस फीस में। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं और मैं तैयार हूं कि आपके ऊपर मैं 60,000 70,000 रुपए खर्च करूंगा, वो मैं आपको, और आपको उस समय कोई पैसा नहीं देना, तो बताओ कैसे महंगा बैच है? महंगा बैच उनके लिए जिनको प्री में फेल होना है। अब आप बताओ, तो भाई फेल होने के लिए लेना है तो कोई भी बंदा क्या ऐसा है जो फेल होने के लिए बैच लेता हो? वो कोई भी नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊं इसलिए बैच दे दो, है ना। तो फेल होते हो आप अपनी गलतियों से, तो आप पास होने के लिए ले रहे हैं ना बैच, तो पास करके आइए। और जब आप पास कर लेंगे ना, जब आपके ऊपर हम खर्च करेंगे, तब एक बार भी आप कह देना कि सर महंगा बैच दिया था, मैं आपको जितने पैसे आपने दिए उससे दुगने लौटा दूंगा। मैम का हौसला बढ़ाने के लिए मैं क्लास में आया हूं, और आप लोगों का भी, कि भाई कितनी शानदार वो टीचर हैं और कितना शानदार वो टीच करती हैं। तो आप भरोसा रखिए, बहुत भरोसे से मैम को क्लास दी गई है, ठीक है मैम, प्लीज कंटिन्यू।